हेलो दोस्तों मैथ के अंदर एज वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। आज की हमारी ये एज वाली 5वीं क्लास होगी। आज की क्लास में लगभग कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। फिर आगे हमारा जो टॉपिक होगा हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। आप धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते जाइए, आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। इस वाली क्लास के अंदर मैंने मिक्स में सवाल लिए, मिसलेनियस सवाल। चलो कर लेते हैं इसको भी। तो दोस्तों सवाल हमारे सामने 5 वर्ष पूर्व यानी पहले विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 थी तथा अब विनय की आयु 17 वर्ष है। विकास की वर्तमान आयु क्या है, ये अपने को बताना है। तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, वही तो हमारा तरीका है। पहले इस सवाल को डायग्राम स्टाइल में लिखते हैं। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो 5 वर्ष पहले चले जाते हैं। वर्ष पहले एक तो विनय है और दूसरा कौन है, विकास है। ठीक है दोस्तों, विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 थी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर 1/3 है। इस 1/3 को मैं यहाँ 1/3 भी लिख सकता हूँ। ये 1/3 तो है। तो देखो जब भी इस तरीके से भिन्न के अंदर दिया हो ना कि आयु उसका 1/3 है, 1/4 है, 4/5 है, तो आप तो सीधा याद रखो जो ऊपर वाला जो अंक होगा वो अनुपात बनेगा जो पहले नाम आया उसका, और नीचे वाला जो अंक है वो अनुपात बनेगा जो बाद में नाम आया उसका। ऐसे समझ में नहीं आए तो देखो इसको कैसे करेंगे कि विनय की आयु कितनी आ गई, यहाँ से ऊपर वाला अंक 1 और विकास की आयु कितनी आ जाएगी 3, तो अनुपात कितना बन गया 1/3। ऐसे अगर नहीं समझ में आए, मैंने क्या बताया आपको अनुपात कैसे निकालने हैं कि जो 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, जो मैंने यहाँ लिखा है 1/3। तो आप सीधा याद रखो कि जो पहले जो ऊपर वाला अंक है वो तो अनुपात बनेगा जो पहले नाम आया उसका, नीचे वाला अंक है वो अनुपात बनेगा जो बाद में नाम आया उसका। तो विनय अनुपात विकास बन जाएंगे 1/3। आपको अगर समझ में नहीं आया तो देखो इसको समझने के लिए जो नीचे वाला अंक है ना वो विकास का मान लेते हैं कि विकास की आयु कितनी है 3 है। अब ये कह रहे हैं कि विनय की आयु विकास का 1/3 है। अब इसका अगर 1/3 निकालेंगे, भाई देखो ये विनय है और ये विकास है, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? अपने पास अनुपात ये कह रहा है कि विकास की आयु का 1/3, तो 1/3 मतलब नीचे वाला अंक है वो विकास को ही मान लिया। कितना विकास का 3। तो अब विनय की कह रहा है कि इसका 1/3, तो इसका 1/3 करेंगे तो का के लिए गुणा में लगाते, गुणा का चिन्ह 1/3। तो विनय की आयु ऐसे कितनी आ जाएगी, 3 से 3 कट जाएंगे, 1 आ जाएगी। तो अनुपात क्या बनेंगे 1/3। आप सीधा याद रखो इस तरीके से जब भी सवाल आए तो ऊपर वाला अंक वो अनुपात बनेगा पहले जो नाम आया उसका, और नीचे वाला जो अंक वो अनुपात बनेगा जो बाद में नाम आया उसका। तो विनय और विकास का अनुपात कितना होगा 1/3। अब आगे क्या करें, कैसे करेंगे इसको? देखो दोस्तों आगे कह रहा है भाई वही आगे 1/3 थी तथा अब विनय की आयु 17 वर्ष है। अब यानी अब वर्तमान की बात कर रहा है। अब विनय कितनी साल का है, 17 वर्ष का है। ठीक है दोस्तों, ये अपने को सवाल में दिया है। विनय और विकास की आयु 5 साल पहले 1/3 के अनुपात में है 5 साल, तथा वर्तमान में विनय की आयु 17 वर्ष है। तो बताना है कि विकास की आयु क्या होगी। कर लेते हैं इस सवाल को, वही हमारा तरीका है। विनय मैंने आपको क्या बताया था अब तक कि अनुपात जहाँ के हो आयु का योग या आयु कहाँ की होनी चाहिए, वहीं की होनी चाहिए, बीच में साल का गैप नहीं होना चाहिए। तो इस आयु को विनय को हम कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे। यहाँ लेके जाने के लिए बीच में 5 साल की जो लाइन है इसको कम करेंगे। तो अब कैसे करेंगे इसको? तो विनय की 5 वर्ष पहले आयु, देखो दोस्तों ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लाइनें लिखनी पड़ती है, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं होती। 17 - 5 तो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। यानी 5 साल पहले विनय की आयु कितनी, सीधी सी 5 साल कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब हमारा सवाल पहले वाले सवाल में टूट चुका है कि विनय की आयु 12 है, विनय विकास के अनुपात 1/3 है।
तो ये क्या है, 12 विनय है। बटे में क्या लगाएंगे, 12 की वैल्यू किसको लगाएंगे, विनय को। गुणा बटे में 1 लगा दिया। गुणा में क्या पूछा है, विकास की वर्तमान, विकास को निकालो पहले। तो विकास के लिए गुणा में किसको लगा देंगे, विकास को। इसका अनुपात कितना है, 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 36 वर्ष। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये निकल के कब का आया है, 5 साल पहले का। ये पूछ रहा है कि वर्तमान बतानी है। तो वर्तमान में निकालने के लिए विकास की आयु कितनी हो जाएगी, विकास वर्तमान में, तो 36 + 5 = 41 वर्ष। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सवाल को करने का तरीका जो हमने पहले सीखा था। देखो, जो लाइनें लिखनी होती है आपको समझाने के लिए, वरना हम सवाल को आप जैसे जैसे प्रैक्टिस में आओगे आपको ये बातें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप सीधा ही सवाल करोगे। एग्ज़ाम में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे। इस सवालों को हम क्वेश्चन फॉर्मेट में हो, एग्जाम पेपर्स हो, तो वहाँ उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ इतनी बातें नहीं लिखेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैं इतनी बातें लिखता हूँ। एक बार आपको चीज़ें समझ में आ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देख लेते हैं अगला सवाल। भैया तो देखो दोस्तों, एज वाला टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट होने को है। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी गाइड उठानी है, कोई भी मैथ की जो क्वेश्चन बुक हो जिसके अंदर क्वेश्चन दिए हो, तरीका हमने पढ़ लिया है, आप उसके अंदर सवाल सोल्व करेंगे। जो सवाल नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसको सोल्व करके बता दूंगा। अगला सवाल हमारे सामने, एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 196 वर्ष है। तो बताना है कि 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों, 2 है, एक तो पिता है, दूसरा क्या है, उसका पुत्र है। ठीक है, अनुपात क्या दे रखे, 4:1। ये अपने को दिया है। आयु का गुणनफल 196 है, 196 196 क्या है, ये गुणनफल है। गुणनफल के बटे में क्या लगाते हैं, गुणनफल ऊपर वाला जो बटे में वही लगाना है। अब ऊपर गुणनफल दिया है तो अनुपात का गुणनफल करो, 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी अलग अलग आयु निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम पिता की निकाल देते हैं, फिर हम पुत्र की निकाल देंगे। पिता के निकालने के लिए गुणा में क्या लगा देंगे, पिता को लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब गुणनफल वाले सवालों में मैंने आपको नोट करके बात लिखाई थी कि गुणनफल के जब भी सवाल आए तो हम यहाँ पर एक रूट एक्स्ट्रा लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब सवाल को कर लेते हैं आगे। 4 से काट दो, 4 चौक। देखो, जबकि गुणनफल की जो भी होगी आपको हमेशा ऐसी आयु देगा जो वर्गमूल जिसका पूरा पूरा निकलता हो। तो 4 चौक 16, बच गए कितने, 3, 4 नीम 36, अब बन गए 49। 49 रूट के बाहर आएंगे तो कितने बन जाएंगे, 7। यानी यहाँ से क्या होगा, 7 गुणा 49 का रूट वापस निकालेंगे तो कितनी हो जाएंगे, 7 गुणा में कितना है, 4। तो पिता कितने साल का आ गया, 28 वर्ष का आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम पुत्र को निकाल देंगे। वही है, गुणनफल के बटे में अनुपात होगा। गुणनफल बटे में क्या लगाएंगे, एक क्या लगाएंगे यहाँ पर रूट। गुणा में अब की बार पुत्र निकालना है तो पुत्र को अनुपात लगाओ, गुणा में 1। जैसे वही काटो तो कितनी बार कट जाएगा, 49 बार। 49 रूट के बाहर आएगा तो कितना बनेगा, 7। 7 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो 7 एकम 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये उनकी आयु निकल के आ गई। पिता भी निकल के आ गया, पुत्र भी निकल के आ गया। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। 5 वर्ष बाद अनुपात, तो इनमें 5 साल ऐड कर दो और अनुपात निकाल लो। देखो दोस्तों, हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है, यहाँ कर लेते हैं। 5 वर्ष बाद अनुपात, तो पिता और पुत्र। पिता कितने साल का है, 28 का। 28 में 5 जोड़ो। पुत्र कितने साल का है, 7 का। 7 में 5 जोड़ो तो ये कितनी होगी, 28 और 5 33, और ये 7 और 5 12 वर्ष। काट, जहाँ तक कटे वहाँ तक काट दो, और बच गया वो हमारा क्या होगा, अनुपात होगा। तो 3 से कट जाए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो आपके अनुपात बन गए 11:4। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सवालों को करने का तरीका जो हमने अब तक सीखा था वही है, कुछ भी नहीं है। बस इसमें के अंदर घुमा के ज़्यादा सवाल को लंबा करने के लिए पूछ देगा इतनी साल बाद अनुपात बताओ, इतनी साल पहले का अनुपात बताओ, तो वहाँ पे जोड़ना और घटाना है और कुछ भी नहीं करना है।
ठीक है दोस्तों, आगे और अगला सवाल देख लेते हैं। 12 वर्ष पहले रवि की आयु राधा की आयु की 3/2 थी तथा वर्तमान में रवि की आयु राधा की आयु की 6/5 हो जाती है, तो 5 वर्ष बाद राधा की आयु क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल एसएससी के एग्जाम में खास करके जरूर पूछे जाते हैं, तो कर लेते हैं हम इनको। ये कह रहे हैं कि 12 वर्ष पूर्व है, तो यानी 12 वर्ष पहले की बात हो रही है। देखो, पहले वाले अनुपातों को हमेशा पहले लिखना है, बाद वाले अनुपातों को बाद में लिखना है। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखोगे। 12 वर्ष पहले चले गए। एक तो रवि है, एक कौन है? राधा है। राधा की आयु की 3/2 थी। अब मैंने पहले वाले सवाल में बताया था, इस तरीके से अगर जब भी दिया हो तो आप अनुपात कैसे निकालोगे? ऊपर वाली जो संख्या है वो अनुपात रहेगी पहले जो नाम आया उसका, बटे वाली संख्या जो अनुपात रहेगी जो बाद में नाम है उसका। तो रवि का अनुपात कितना होगा? 3, और राधा का अनुपात कितना होगा? 2। ठीक है दोस्तों, या वैसे भी कर सकते हो कि बटे वाली संख्या राधा को मान लिया 2, 2 का 3/2, इसका 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, वो 3 आएगा। इसके लिए आप सीधा याद रखो, ऊपर वाला जो पहले वाले का, बटे वाला बाद वाले का। तथा वर्तमान में, ये 12 साल पहले की बात है। आगे कह रहा है कि वर्तमान में, देखो वर्तमान के लिए हम क्या लगाते हैं? वर्तमान का चिन्ह। तो ये वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये वर्तमान है। वर्तमान में रवि की आयु राधा की आयु 6/5 है, तो रवि का अनुपात तो क्या हो जाएगा? 6, और राधा का अनुपात कितना होगा? 5। ठीक है, ये हमारा सवाल इस रूप में सवाल आ गया। अब वही तरीका हमारा करने का, डबल अनुपात के सवाल को कैसे निपटते हैं। बीच में कितने साल का गैप है? 12 साल का। गुणा में इसके क्या लगाएंगे? बाद वाले अनुपातों का अंतर। बटे में क्या लगाएंगे? क्रॉस गुणा का अंतर। क्रॉस गुणा करो, 5 3 15, 6 दूनी 12, 15 और 12 का अंतर 3 का। यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से कट कुटा के जो भी आएगा 3 चौक 12, उसको पहले वाले अनुपातों पे ले जाके गुणा कर दें। तो यहाँ से कट कुटा के क्या आया? 4 आया। तो 4 3 12 साल तो किसकी आ गई? रवि की। और 4 दूनी 8 वर्ष किसकी आ गई? राधा की आ गई। पूछ क्या रहा है? 5 वर्ष बाद राधा की आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद राधा की आयु बतानी है। देखो दोस्तों, कभी भी आयु ये आगे और पीछे की पूछे तो अपन को वर्तमान से बतानी है। अब ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे, ये हमारा वर्तमान है। आयु आगे और पीछे की, देखो 5 वर्ष बाद राधा की आयु, देखो राधा की आयु 8 वर्ष है। कब की है? ये 12 साल पहले की है। तो वर्तमान में आओगे तो कितनी साल ऐड करेंगे? 12 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? राधा की वर्तमान 20 साल हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि 5 साल बाद और बताओ, तो 20 में 5 और ऐड कर दो, कितनी साल हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी। आ गया होगा आपको समझ में। ये राधा 8 साल की है। कब की है? 12 साल पहले की है। तो पहले वर्तमान निकालो। वर्तमान में राधा 8 साल की है। इस वर्तमान को यहाँ से यहाँ लेके आएंगे इस पे, तो कितनी साल ऐड करेंगे? 12, 20 की। ये कह रहे हैं 5 साल बाद की, और बताओ 5 वर्ष और बाद की बतानी है। तो 5 वर्ष बाद राधा कितनी साल की हो जाएगी? 20 + 5 = 25 वर्ष। तो ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, वही हमारा तरीका सवालों को करने का जो हम कर रहे थे। इस तरीके के सवाल एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं कि थोड़े कैलकुलेशन बेस ज़्यादा होती है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप इस सवालों को करने सीख जाओगे तो आप मिनट भी नहीं लगेगी इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे और देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे सामने, दो वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी थी, जबकि 18 वर्ष बाद उनकी आयु यानी व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो गई। उनकी आयु बताइए। इन दोनों की उनकी आयु बताइए। दोनों की बतानी है आपको, अलग अलग बतानी। जो कह रहे 2 साल पहले, तो 2 वर्ष पहले की बात है, तो 2 साल पहले जाओ। एक तो व्यक्ति है,
दूसरा कौन है? पुत्र है। ठीक है, व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी है। ये 6 साल का है तो ये 1 का है, 6 गुना हो गई, 6 एकम 6, 2 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? जबकि 18 वर्ष बाद, ये वर्तमान हो गया हमारा, 18 वर्ष बाद यानी यहाँ से और 18 वर्ष बाद जाए, 18 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी, यानी ये 2 गुना होगा, 2 तो अनुपात क्या बनेंगे? 2:1। ठीक है, ये हमारा सवाल आ गया। व्यक्ति के और पुत्र का अनुपात 6:1। 2 साल पहले की बात है, वर्तमान में ये है, और 18 साल बाद अनुपात 2:1। उनकी आयु बताइए। अलग अलग बतानी है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेंगे कैसे? वही हमारा बीच में कितनी साल का गैप है? 18 और 2 20 साल का गैप है। गुणा में क्या लगाएंगे? बाद वाले अनुपातों का अंतर, 2 और 1 का अंतर 1 का। बटे में क्या लगाएंगे? क्रॉस गुणा का अंतर। तो 6 एकम 6, 2 एकम 2, 6 और 2 में अंतर 4। तो यहाँ से कट कुटा के आ गया 4 पंजो 20। 5 को ले जाओ, पहले वाले अनुपातों से गुणा कर दो, 5 छक्के 30, 5 एकम 5। व्यक्ति कितने साल का आ गया? 30 साल का। पुत्र कितने साल का आ गया? 5 साल का। ठीक है, उनकी आयु बताइए, यानी उनकी वर्तमान आयु बतानी, बता देंगे। तो व्यक्ति कितनी साल का होगा? देखो 2 साल वर्तमान ये है हमारा, यहाँ पर है ये लाइन। तो व्यक्ति कितनी साल का होगा? 2 साल पहले 30 का था, तो वर्तमान में कितना होगा? 30 प्लस 2, तो 32 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, और पुत्र है 2 साल पहले 5 का है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगा? 7 वर्ष का। ये अपने को बताना था, वही हमारा सवाल है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा फास्टली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारी 3 क्लास हो चुकी है। 3 क्लास के अंदर हमने यही एक तरीका पढ़ा था। तो जो भी नया है वो पहले कृपया करके हमारी 2 डेमो क्लास देखिए, उसके बाद 3 एज के टॉपिक के 3 क्लास और होगी, वो देखो। उसके बाद में आप इन सवालों को देखिए, समझ में जल्दी समझ में आ जाएगा। अगला सवाल हमारा, राजेश तथा शंकर की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 साल बाद राजेश तथा शंकर की आयु का अनुपात 7:5 हो जाएगा। शंकर की वर्तमान आयु बतानी। ठीक है, एक तो है राजेश और एक है शंकर। एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना है, जो नाम है उसका बस के इंग्लिश का एक वर्ड लिख देना। ठीक है दोस्तों, इससे टाइम खराब नहीं होगा ज़्यादा। राजेश वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। वर्तमान योग यानी ये वर्तमान की बात हो रही है। वर्तमान का क्या दिया? इसने योग दिया है। योग कितना है? 60 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं, सवाल को लिख रहे हैं बस डायग्राम स्टाइल में। 6 साल बाद यानी अब से नीचे जाए, कितनी 6 वर्ष बाद क्या कह रहा है? राजेश और शंकर की आयु का अनुपात 7:5 हो जाएगा। 7:5। ठीक है दोस्तों, वर्तमान का योग है, 6 साल बाद के अनुपात दिए हैं। शंकर की वर्तमान आयु बतानी, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। अब क्या करेंगे इसके अंदर? योग कहाँ का? 6 साल पहले का, तो योग को उठा के कहाँ लेके आएंगे? अनुपातों पे लेके आएंगे। ठीक है, तो अनुपातों पे लेके आएंगे। दोनों का योग 60 है, तो 6 साल बाद में योग कितना होगा दोनों का? 6 साल ये बढ़ेगा, 6 12 साल बढ़ जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं 6 वर्ष बाद योग 60 है, दोनों कितने बढ़ेंगे? 6 और 6 12, तो योग कितना हो जाएगा? 72 वर्ष हो जाएगा। यानी ये योग है, ये यहाँ से उठकर यहाँ आ चुका है अनुपातों में। ठीक है, अब हमारा सवाल बन गया, दोनों का अनुपात 7 और 5 है, आयु का योग कितना है? 72 है। तो योग के बटे में क्या लगाएंगे? योग लगाएंगे। 7 और 5 12। ठीक है दोस्तों, योग के बटे में योग लगा दी। क्या पूछा? शंकर की वर्तमान बतानी है, तो पहले शंकर की निकालो। ये शंकर है, गुणा में क्या लगा देंगे? 5, तो यहाँ से शंकर आ जाएगा। 12 छक्के 72, 6 पंजो 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 30 वर्ष आ गई। उत्तर नहीं आए अभी, जहाँ के अनुपात होते हैं आयु भी हमारी अपनी वहीं की निकल के आई है। शंकर 30 साल का है,
कब का है? 6 साल बाद। देखो वर्तमान ये है, इस चीज को हमेशा याद रखना है, इसको लगाना भी है और इसको याद ध्यान में भी रखना है, वरना एग्जाम में पहले ऑप्शन के अंदर 30 मिलेगा आपको, आप वो करके आओगे, आप खुश भी होगे कि मैंने सही किया, फिर बाहर आके पता चलेगा वो ये तो गलत किया मैंने। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? वर्तमान। ये पूछ रहा है कि वर्तमान क्या है शंकर की, तो अपन को बतानी है शंकर की वर्तमान। तो 30 6 साल बाद की है, वर्तमान में जाने के लिए इसको वर्तमान में लेके जाने के 6 साल और कम कर दो तो 24 वर्ष, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप सवालों को ध्यान में, एक एक लाइन सवाल के अंदर जो एक एक वर्ड होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर पहले ऑप्शन में मिलेगा आपको 30, दूसरे ऑप्शन में मिलेगा आपको 24। सही रहेगा, सही आंसर इसका 24 ना कि 30। ठीक है, आगे कर लेते हैं अगला सवाल। एक वर्ष पूर्व समीर व अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था तथा एक साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। दोनों की वर्तमान आयु का योग बताओ। दोनों का योग बताना। चलो बता देंगे। तो पहले लिखें इस सवाल को। एक तो है समीर, एक है अशोक। एक साल पहले की बात हो रही है तो अपन भी इसको एक साल पहले, एक वर्ष पहले क्या अनुपात है? 4:3। तथा एक साल बाद, ये वर्तमान है, यहाँ पे ध्यान में रह जाएगा। तथा एक साल बाद आ जाओ, एक वर्ष बाद। अच्छा, एक साल बाद क्या होगा? अनुपात क्या हो जाएंगे? 5:4। ठीक है दोस्तों, पहले का अनुपात है 4:3 और बाद का अनुपात है 5:4। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि एक साल पहले लिखा है 4:3, एक साल बाद 5:4। ये वर्तमान यहाँ पे है इस लाइन पे। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या करेंगे? वही हमारा तरीका। बीच में कितनी साल का गैप होगा? एक साल, ये 2 साल हो गई। गुणा में क्या लगाएंगे? बाद वाले अनुपातों का अंतर। एक बटे में क्या लगाएंगे? क्रॉस गुणा का अंतर। 4 चौक 16, 5 3 15, 1। 15 और 16 का अंतर कितना आ गया? 1 का। तो यहाँ से कट कुटा क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ से 2, इस 2 को ले आओ, यहाँ पे गुणा कर दो। तो 4 दूनी 8 साल तो किसकी आ गई? समीर की। और 3 दूनी 6 वर्ष किसकी आ गई? अशोक की आ गई। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा। यहाँ से ये कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग बताना है। तो दोनों का योग कब का? वर्तमान का। ऐसे मत बता देना 8 और 6 14, ये गलत हो जाएगा। देखो इन सवालों में गलती यही होती है। पहले ऑप्शन में आपको भी लिखा हुआ होगा 14, आप कर दोगे 8 और 6 14, लेकिन वो गलत है। दोनों का वर्तमान योग बताना है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, लाइन वर्तमान वाली ये है। इस लाइन पर आने के लिए इन अनुपातों को 1 साल का गैप देना पड़ेगा, तभी तो ये वर्तमान में आएगी। तो ये समीर 8 साल का है। कब का है? 1 साल पहले का। वर्तमान में कितने का होगा? 9 का। और अशोक कितनी साल का है? 6 का। कब का? 1 साल पहले का। वर्तमान में कितने का होगा? 7 का। तो 16 वर्ष इनका योग आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम सवालों को करेंगे। चलिए आगे और देख लेते हैं अगला सवाल। देखो दोस्तों, सवाल ज़्यादा करवाने के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास ये है कि कम पढ़ाओ, लेकिन समझ में आना चाहिए। भी समझ में आएगा आपको तभी तो आप सवालों को करोगे। मैं आप 50 सवाल पढ़ा दूंगा, आपको समझ में एक भी नहीं आए तो उससे क्या मतलब? मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। वाली बात को पहले लिखेंगे। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। 10 वर्ष पहले के अनुपात दिए, तो 10 वर्ष पहले के अनुपात लिखो। ये लो, 10 वर्ष पहले क्या अनुपात है? 1:2:3। ठीक है, 10 वर्ष पहले ये बात है।
आगे क्या कह रहा है, एक वर्तमान आयु का योग है। अच्छा, ये इनका वर्तमान है, ठीक है, ये चिन्ह हम वर्तमान के लिए लगाते हैं। वर्तमान में क्या दिया है, इनका योग दिया है, कितना है, 90 वर्ष, ठीक है। बी की वर्तमान बतानी है, बी की क्या बतानी है, वर्तमान बतानी है। देखो 10 साल बाद का तो है योग और 10 साल पहले के है अनुपात। मैंने क्या कहा था, बीच में गैप नहीं रहते, इसको गैप को खत्म करो, कम करो इसको। देखो 10 साल बाद 3 लोग 90 वर्ष के होंगे तो 10 साल पहले कितने साल कम हो जाएगी, 10 20 30 साल कम हो जाएगी। तो 10 वर्ष हम लिख सकते हैं, 10 वर्ष पहले योग कितना होगा, 90 माइनस 30 कितने आ जाएंगे, 60 वर्ष। यानी ये जो तीनों लोग हैं वो 10 साल पहले कितने साल के होंगे, 60 साल के होंगे। अब हमारा सवाल पहले वाले सवाल में टूट चुका है। आयु का योग 60 है, योग के बटे में क्या लगाएंगे, अनुपातों का योग, 1 और 2 3 और 3 6। बी की वर्तमान बतानी है तो यहाँ से पहले बी को निकालो, बी के लिए गुणा में क्या लगा देंगे, बी को, बी का अनुपात है 2, तो यहाँ से कितना, 6 एकम 6 10, 20 वर्ष, 20 वर्ष का है बी। कब का है, 10 साल पहले का। देखो वर्तमान ये है, बी निकल के आया 10 साल पहले का, 20 साल का, तो वर्तमान में बी, वर्तमान में बी कितने साल का होगा, 20 प्लस 10 बराबर 30 वर्ष। ये हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम सवालों को सोल्व करेंगे। अनुपात जाके होते हैं, आयु हम जो निकालते हैं इस तरीके से, तो वो आयु वहीं की निकल के आती है जहाँ के अनुपात होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस सवाल को रिपीट करना है, मैं सवाल को रिपीट करके आपको बता दूँ। 3 व्यक्तियों की आयु का योग 150 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है। सिंपल सा सवाल है, 3 व्यक्ति हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 व्यक्ति हो गए। आयु का योग कितना है, 150। आयु का अनुपात कितना है, 3:5:7। ठीक है दोस्तों। आगे क्या दिया है इसने, आयु का योग दिया है, योग दिया कितना, 150 वर्ष। तो 150 क्या है, योग है। योग के बट्टे में क्या लगाते हैं, अनुपातों का योग। तो 3 और 5 8, 8 और 7 15। सबसे बड़े व्यक्ति जिसका अनुपात बड़ा है वो सबसे बड़ा है। तो बड़े व्यक्ति की आयु बतानी है अपने को, बता देंगे। तो बड़ा व्यक्ति कौन हो गया, ऐसे 7, जिसका अनुपात बड़ा वो बड़ा। 8 तो 15 एकम 15 10, तो 70 वर्ष का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सवाल का पोस्टमार्टम आप कर सकते हो। बड़े व्यक्ति निकाला है, छोटा निकालो। छोटा निकालने के लिए क्या लगा देंगे, गुणा में 3, तो 30 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 50। तो 30 50 और 70 इनका योग करोगे तो कितना आ जाएगा, 150। अनुपात निकालोगे तो 3 5 7 बन जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं आगे। ए बी सी की आयु का अनुपात क्रमशः 2:5:7 है। यदि ए व सी की आयु का योग बी की आयु से 28 वर्ष अधिक हो तो बताइए तीनों की आयु का योग 10 वर्ष बाद कितना हो। ठीक है दोस्तों, ए बी सी 3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी 2:5:7। ठीक है, ये अपने को दिया है। आगे कह रहा है यदि ए व सी की आयु का योग बी की आयु से 28 वर्ष अधिक है। 28 वर्ष अधिक है, क्या है ये 28? 28 के बटे में 28 की वैल्यू लगानी। बताओ जरा क्या लगाएंगे, 2 लगाए, 5 लगाए, 7 लगाए। देखो ऐसे मर्जी से कुछ भी नहीं लगानी है। 28 क्या है, ये 28 क्या है, इससे पहले लिखा हुआ है, लिखो, देखो, पढ़ो। यदि ए व सी की आयु का योग, तो ए और सी का योग करो। ए व सी का योग कह रहा है ना, ए व सी का योग 2 और 7 9। बी की आयु से 28 वर्ष अधिक है, तो ए व सी का योग किया अपन ने 9। बी की आयु कितनी है, 5, तो 9 है वो 5 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो 28 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तीनों का आयु का योग 10 वर्ष बाद कितना होगा। तो पहले तीनों का योग निकालें, तीनों का योग, तीनों का योग निकालना है तो बटे में तीनों का योग जोड़ के रख दो।
2 और 5 7, 7 और 7 14। ठीक है दोस्तों, तीनों का योग निकालना, तीनों का योग गुना में रख दिया अपन ने। 4 संते 28, 14 संती 98 वर्ष। ये तो आ गया तीनों का योग। ये आगे क्या कह रहा है कि 10 साल बाद बताना है, 10 साल बाद का। तो 10 वर्ष, बताओ कितने ऐड करें, 98 और 10 जोड़ दे 108 हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा। 10 वर्ष बाद योग बताना है। 10 वर्ष बाद कितने हैं, ये 3 हैं। ये 10 वर्ष बढ़ेगा, 10 ये भी बढ़ेगा, 10 ये बढ़ेगा, कितने बढ़ेंगे, 10 20 30 साल बढ़ेंगे। तो 98 प्लस 30 बराबर 9 3 12, 128 वर्ष। ये आपका आंसर होगा। ना तो आंसर 98 है, ना 108 है, कितना होगा 128। बस इसमें छोटी छोटी गलतियां यही होती है कि अगले ने क्या पूछा वो हम पकड़ नहीं पाते, और सवाल को जल्दबाजी में एग्जाम हॉल का प्रेशर भी होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे हमें एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत ना आए। तो आपके पास कोई किताब होगी, कोई बुकलेट होगी, आप उसके अंदर सवालों को सोल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए मैथ को आसानी के साथ, सिर्फ एक ही ट्रिक के साथ। आपके साथ जो भी पढ़ने वाले आप उनको ज़रूर बताइए अपने इस चैनल के बारे में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।